माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं जे पार्थिव आहे या ठिकाणाहून जातानाची हे दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. अंत्यविधी या ठिकाणी होते. आज त्यांच्या जे शेत आहे वरवंटी या ठिकाणी त्यांची अंत्यविधी या ठिकाणी केली जाणार आहे. अंत्यविधी या ठिकाणी सुरू आहे. ही सर्व दृश्य आपण लातूर नेता न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून पाहतो. पाटिल चाकूरकर साहब का योगदान रहा। जीवन के प्रत्येक क्षणों को, श्वास को अपनी सेवा के साथ जीने का उनका तरीका अनूठा था। आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए भारतवर्ष के
सभी कद्दावर नेता यहाँ पर मौजूद हैं। खासदार अशोकराव जी चव्हाण साहब, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र दिलीपराव जी देशमुख साहब, महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों से आए हुए खासदार, आमदार, राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न दलों से आए हुए सभी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। देश के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनीति में रहकर भी अपनी शख्सियत का निखार जिन्होंने उम्र भर बरकरार रखा, आदरणीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब, जो कि आप हमारे बीच नहीं रहे। यही जिंदगी का फलसफा है, हर एक इंसान को एक दिन यहां से चले जाना है। सांसों की गति और लय टूट जाने पर ईश्वर के चरणों में लीन होने वाली आत्माएं पृथ्वी को छोड़कर चली जाती हैं। और आदरणीय लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता खासदार श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे स्थानापन्न हो। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एमएलए श्रीमान अमित जी विलासराव जी देशमुख साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा वे स्थानापन्न हो। स्टेजच्या बाजूला गर्दी करू नका, पोलीस बांधवांना विनंती आहे, इथले सगळे लोक काढा, समोर जो स्टेजच्या येतात। सम्माननीय आमदार धीरज भैया विलासराव जी देशमुख साहब ये भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं। लातूर लोकसभा के खासदार डॉक्टर शिवाजीराव काळगे साहब ये भी मौजूद हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमोल जी तांबे और उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों से अनुरोध है, ये जो सामने के दायरे में लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वे पीछे चले जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री रहे, पंजाब और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, ऐसे होनहार नेता जिन्होंने राजनीति में एक नई नींव डाली, सभ्यता, संस्कृति और भारतवर्ष की परंपरा को दुनिया के पटल पर रखा। थोड़ा खाली कर, मोबाइल खाली और पार्थिव धीरे 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 चाल में तन्मयता के साथ बैठी हुई मूर्ति के रूप में परम आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब का पार्थिव पीछे उनके पौत्र शैलेश पाटिल चाकूरकर साहब शैव परंपरा के अनुसार धार्मिक विधि हमारी परंपरा
और ये पार्थिव को अपनी जगह पर रखा गया और यहाँ पर शोक शस्त्र होगा। शोक शस्त्र के लिए पुलिस स्थान ग्रहण करने जा रही है। ये प्रोटोकॉल है सरकारी महकमे का। बघा ना पुढे जाऊ कसं बघायचं Abdestigard! Salome! Sir! Abdestigard! Rajo! Sir! धन्यवाद। और इसी के साथ पुष्प चक्र समर्पित करने का समय। सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय ओम जी बिरला साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल ठाकुरकर साहब को पुष्प चक्र से आप श्रद्धांजलि दें। मोबाईल मागे थोडंसं लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय खासदार श्री ओम जी बिरला साहब भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए और इनके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता एआईसीसी के चेयरमैन आदरणीय खासदार श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल ठाकुरकर साहब को पुष्प चक्र समर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे। मोबाईल घ्या ना माझा तुमचा बहुत गहरा संबंध रहा खड़गे साहब का मागे सरकत नका और पाटिल साहब का। लगभग 60 साल की राजनीति में बड़े करीब से उन्होंने देखा। आज ऐसे राजनेता को हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सम्माननीय श्रीमान मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, लोकसभा के विपक्ष के नेता, इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ केंद्रीय संरक्षण मंत्री सम्माननीय श्रीमान खासदार संजय जी सेठ साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल ठाकुरकर साहब को आप पुष्प चक्र से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बहुत ही गमगीन माहौल, दुखद माहौल। इन्हीं के बाद कर्नाटक के मिनिस्टर सम्माननीय ईश्वर जी खंड्रे साहब, आपसे अनुरोध है आप पुष्प चक्र अर्पित करें और श्रद्धा सुमन दें। इन्हीं के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान खासदार सम्माननीय अशोक राव जी चौहान साहब, इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लातूर लोकसभा के मतदार संघ के सम्माननीय खासदार डॉक्टर शिवाजी राव जी काळगे साहब, इनसे अनुरोध है कि वे सामने आए और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए
श्रद्धा सुमन अर्पित करें। पूर्व मंत्री खासदार भागवत जी कराड़ साहब, इनसे अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित करें। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता आदरणीय दिलीप राव जी देशमुख साहब से अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर स्वर्गीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सम्माननीय श्रीमान शाहजी उमाप साहब, पुलिस उपमहानिरीक्षक नांदेड़ परिक्षेत्र नांदेड़, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इन्हीं के बाद पंजाब से आए हुए डीआईजी साहब श्रीमान इंदरवीर सिंह साहब, इनसे अनुरोध है कि वे पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन समर्पित करें। लातूर जिला प्रशासन की ओर से लातूर जिले के कलेक्टर सम्माननीय श्रीमती वर्षा ठाकुर घुगे मैडम, आपसे अनुरोध है जिला प्रशासन की ओर से पुष्प चक्र अर्पित कर आप श्रद्धांजलि दें। लातूर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से सम्माननीय जिला पुलिस अधीक्षक माननीय श्री अमोलजी तांबे साहब पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और लातूर शहर के सम्माननीय आमदार एमएलए अमित जी विलासराव जी देशमुख साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धांजलि अर्पित करें। सम्माननीय श्रीमान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सम्माननीय आमदार संभाजीराव पाटिल निलंगेकर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धा सुमन समर्पित करें। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उदगीर विधानसभा के एमएलए श्रीमान संजय जी बनसोड़े साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे श्रद्धा सुमन समर्पित करें। सम्माननीय विधानसभा के एमएलए सम्माननीय अभिमन्यु जी पवार साहब, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हो दादा थोड़ा मांगे है ना फुली का बस धन्यवाद। छत्तीसगढ़ जनरल सैल्यूट सलामी छह। मोबाइल आज मांगा के छत्तीसगढ़ मोबाइल बाजो छह। अपने स्थान पर आदरणीय स्वर्गीय शिवराज जी पाटिल चाकूरकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सावधान।
शरणोदय समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्धृतरात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं सुस्मृतात् त्वमेव विद्वान् व्रते भवति नान्यपन्थानाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन तेहराकं महिमान सचन्दे यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवः अदभ्य सम्मुत प्रतवेरसाच विश्वकर्मण समवर्ततादे धन्यवाद। ओम शांति। तत्पुरुष विश्वमाजानमग्रे आप सभी से अनुरोध है, विधि चालू है, आप बैठ सकते हैं और दर्शन लेकर फिर प्रस्थान करेंगे। अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मणिषात् अमो मणिषात् सर्व मणिषात् ॐ तच्चयोरा मणिमहे गान्तुं यज्ञाय गान्तुं यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तुरः स्वस्तिर्नाशव ऊर्ध्वजिगातु भेषजं षण्डोऽस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ सहनावतु सहनोतु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः एक संत के जैसा उन्होंने अपना जीवन बिताया है। हमारे परिवार से बहुत ही उनका संबंध रहा है। मेरे पिताजी पूज्य भीमन्ना खंडे जी के साथ उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि बीदर में वकालत के लिए आते थे, तो वो हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है, एक आदर्श है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री होके, रक्षा मंत्री होके, वाणिज्य मंत्री होके, विज्ञान मंत्री होके, हमारे नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में राजीव जी के साथ, श्रीमती सोनिया जी के साथ, मनमोहन जी के साथ जो उन्होंने इस देश के सेवा किया है, खास करके लोकसभा के अध्यक्ष होने के बाद पूरे देश भर में जिस तरह ने उन्होंने लोकसभा का संचालन किया, सबके लिए वो एक मार्गदर्शी है। घर घर में लोग उनके बारे में चर्चा करते थे। महाराष्ट्र के लिए नहीं, हमारे कर्नाटका इस भाग में बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे पिताजी भीमन्ना खंडे जी के तरफ से और कर्नाटक की सरकार की तरफ से आज इस अंतिम संस्कार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार जी की तरफ से सभी हमारे विधायक लोग भी आए, बी.आर. पाटिल साहब, यशवंत राय गौड़ा, कर्नाटक से सभी जनता की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और उनकी जो इच्छा था इस भाग का जो ना विकास होना चाहिए, उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे। कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले